Morning to everyone. Today we start chapter 5th elasticity of demand. क्लास 11 का हमारे पास चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर में हमने जिन जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में हम फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आएगा डिग्री, इसकी हमारे पास 5 डिग्रीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डिग्री और वो किस प्रकार की होती है, ठीक है जी। मेजरमेंट, इलास्टिसिटी डिमांड को किस तरीकों से मेजरमेंट से मापा जाता है कि किस किस वे से उसको मापा जाता है, ये हमारे पास थ्री मेथड है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है फैक्टर, कौन कौन से इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसका 7th पॉइंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी में हमने प्राइस, यहाँ पर हमारे पास जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने पढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 टाइप्स इलास्टिसिटी डिमांड है, प्राइस, इनकम और क्रॉस, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड कहता है, जो हमने लास्ट चैप्टर 4th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, उसके बारे में बात की गई है। एक्सप्लेन द देयर एग्जिट्स कहना नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी को लेकर उसके प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड की गई है उसका हमने क्या बताया था, उसने कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। जो प्राइस है किसी भी क्वांटिटी का और उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड की गई है उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप हमने किसके बारे में पढ़ा था कि नेगेटिव है। तब नेगेटिव है अगर बाकी सारी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तब। एनीवेज नहीं, अगर चेंजेस आते हैं तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर दैट्स मीन अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी राइज विद फॉल कहता है, अगर जो क्वांटिटी डिमांडेड की गई वो तब ही राइज होगी, डिमांड तब ही राइज होगी जब प्राइस क्या होगा, हमारा फॉल होगा, और जब प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है जी। द लॉ ऑफ डिमांड कहता है, जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच चेंज हैज कम इन द डिमांड ड्यू टू चेंज द प्राइस। ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि चेंज इन प्राइस अगर हो रहा है तो डिमांड में कितनी मात्रा में चेंज हुआ है, मतलब कि गिनती मेजरमेंट में नहीं बता रहा, वो हमें क्वालिटेटिव में बता रहा है। किसमें बताता है जी, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटी में बताता है, ये चीज को याद रखना है। क्वालिटी में बताता है हमें कि क्वालिटी में कितना चेंज आया, कि ज्यादा है, कम है, ठीक है, कि अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड कम होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, ये देखो यहाँ पर लिखा है द लॉ ऑफ डिमांड टेल अस द डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है हमें कि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या है, कम है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या है, ज्यादा। हमें डायरेक्शन बताई गई है लॉ ऑफ डिमांड में। जबकि कहता है, जब हम अब बात किसकी करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताएगा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि मेजरमेंट, माप, इसकी गिनती, न्यूमेरिकली में हमें उसका आंसर बताएगा कितनी मात्रा में ज्यादा हुआ और कितनी मात्रा में कम हुआ, अगर प्लस माइनस जो भी हुआ है तो कितनी मात्रा में हुआ है। प्राइस और डिमांड के दोनों को रिलेशनशिप में हमें मात्रा में बताएगा। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटी में बताता है, ठीक है जी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटेटिव में बताता है। इसके बारे में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अभी बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन है, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे इकोनॉमिक्स है जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, पर यहाँ पर एक हमारे पास इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिव्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी गुड को लेकर टू चेंज इन प्राइस एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कहता है कि किसी भी क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आए हैं, रीजन क्या है, उसके प्राइस में चेंज हुए हैं, प्राइस में चेंज हुए हैं, और अगर प्राइस में चेंज हुए हैं किसके कारण प्राइस में चेंज हुए हैं, एंड कहता है चेंज इन इनकम कंज्यूमर, और इनकम की कंज्यूमर में जो चेंज हो रही है उसके कारण भी उसकी डिमांडेड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 टाइप्स में इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। 3 मेथड है, जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं, हमारे पास एक चीज को करने के लिए सॉल्व करने पास हमारे पास 3 मेथड होते हैं। इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कितने मेथड है,
तीन। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा है जी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, इन तीनों मेथड से हम इसको कंसेप्ट को से हम इसको इलास्टिसिटी डिमांड को पढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है प्राइस, मतलब कि कीमत। ठीक है जी, कीमत के बारे में पढ़ेंगे। जबकि हमें पढ़ा है लास्ट में कि जब डिमांड की बात आती है प्राइस के साथ, डिमांड की बात आती है प्राइस के साथ, तो इसका हमेशा क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, हमें भी पता है। ठीक है जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेट एट विच क्वांटिटी बॉट चार्जेस एज अ प्राइस चेंजेस। कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड किसका रेट के बारे में बताता है कि जो क्वांटिटी खरीदी गई है, ठीक है जी, चेंजेस एज अ प्राइस चेंजेस। कहता है कि जितने प्राइसेस चेंजेस के साथ उसकी क्वांटिटी चेंज करके खरीदी गई है उसके बारे में बताता है, उसका रेट बताता है। क्या बताता है जी? रेट। ठीक है जी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशो। अब इसका फॉर्मूला की बात की गई है, इज अ रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहता है जितने परसेंटेज डिमांड में चेंजेस आए हैं ड्यू टू प्राइस चेंजेस, ड्यू टू प्राइस चेंजेस, प्राइस के चेंज होने के साथ जितनी डिमांड में चेंज हुए हैं उसके परसेंटेज। ठीक है जी। टू किसके साथ? परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, जो प्राइस में चेंजेस आए हैं उसके परसेंटेज, जो डिमांड में चेंजेस आए हैं उसके परसेंटेज का क्या है? रेशो है। ठीक है जी। एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। फैक्टर में मैं पहले ही बता दूं तभी इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है जब फैक्टर क्या होंगे? सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ईडी, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर डी लिखा है डिमांड, हमारे पास आगे एक और चैप्टर है सप्लाई का, तो यहाँ पर एस आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यान से डी जरूर लिखना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, पहले ही बताया कि डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है जी? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो प्राइस में चेंज आया उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है, जो डिमांडेड में चेंज आया है उसका परसेंटेज निकालना पड़ता है। फिर उन दोनों का क्या करेंगे? रेशो। ऊपर डिमांड, क्योंकि डिमांड में चेंज आया है किसके कारण? प्राइस के कारण। ठीक है जी। प्राइस को बैलेंस में रखेंगे और माइनस में हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन चीज को समझना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका एक डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल ने दी है। मार्शल ने द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट, एक मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ जो इलास्टिसिटी डिमांड है इज ग्रेट और स्मॉल। कहता है ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू देयर एज अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज मच और लिटल फॉर गिवन द फॉल इन प्राइस। कितने मतलब कि मच और लिटल, किस मच और लिटल से प्राइस में फॉल और मतलब कि ज्यादा हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग उसकी डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा और कम हो रही है। ठीक है, इसके कारण इसका हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला बनता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास फोर्थ टॉपिक है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो ये छोटा सा एक मॉडल एक बॉक्स में बनाकर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास क्या है? कहता है न्यूमेरिकली इन वैल्यू। जो कहता है न्यूमेरिकली अगर वैल्यू की बात की जाए, हमारे पास न्यूमेरिकली जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, अनगिनत, यहाँ तक हमारे पास डिग्री होती है। तो अगर हमने 0 को इन्फिनिटी के साथ अगर हम डिवाइड करें अपने रेशो को, तो ये 5 टाइप्स बनती हैं। कितने टाइप्स बनती हैं जी? 5 टाइप्स। कितने टाइप बनती हैं? 5 टाइप्स। कैसे? फर्स्ट अगर मान के चलो इन्फिनिटी, सेकंड मान के चले 0, ठीक है, थर्ड मान के चले 1 के इक्वल, 100/100, 100/100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 100/100 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इन्फिनिटी 0 1, फिर 2 ऑप्शन हो सकती हैं और कौन सी? या तो एक तो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, सॉरी ये लेस देन है, लेस देन 1, और दूसरी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। 5 टाइप्स होगी कि इन्फिनिटी 0 1,
या तो बिल्कुल 0 या अनगिनत इन्फिनिटी या फिर इक्वल 1 या फिर 1 से कम, क्योंकि एक बड़ा है, जिधर तरफ मुंह खुला ना वो बड़ा होता है, एक बड़ा है, बाकी जो इधर वाले पॉइंट पे होगा वो माइनस में होगा, छोटा होगा, 1 से कम, ठीक है, या फिर 1 से क्या है ज्यादा, एक छोटा रह गया, दूसरा उससे भी बड़े हो गए, 1 से भी ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर 200 आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया 2, ठीक है, तो 2 1 से क्या है ज्यादा है, ठीक है। 5 टाइप्स हमारे पास मेजरमेंट के पॉइंट बनते हैं, 5 टाइप्स, ठीक है जी। हम पांचों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डिग्री है, जो डिग्री का नाम क्या है ध्यान से देखें, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली, ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारे पास जब आंसर किस में आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब हमारे पास आंसर आएगा इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी में आंसर आता है। इन्फिनिटी मतलब कि क्वांटिटी बढ़ती ही जाती है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है, क्वांटिटी रुकती नहीं है, क्वांटिटी रुकती नहीं है, तब कहते हैं कि इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, प्राइस तो बाद की बात है ना, पहले बात आती है डिमांड। डिमांड किसके कारण चेंज होगा, प्राइस के कारण, पर प्राइस तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है कांस्टेंट, ठीक है। क्वांटिटी x से x1, x1 से x2, x2 से x3 कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। जब हमारे पास ऐसी कर्व बनती है, जब हमारे पास कर्व क्या बनेगी ऐसी, प्राइस में कोई चेंज नहीं पर क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है, तो हमारा जो आंसर आएगा ऐसे आंसर आएगा ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। ये देखो इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, स्लाइट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेज एंड इनफाइनाइट चेंज इट्स द डिमांड, कहना इनफाइनाइट डिमांड में इनफाइनाइटली है। इसको हम अगर देखो ये जो OXK क्या है पैरेलल है, OXK क्या है पैरेलल, इसको डिमांड कर्व कैसी बनी है, डिमांड कर्व की बात की गई, इसकी शेप कैसी बनी है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, किसके पैरेलल बनी है इन्फिनिटी की x एक्सिस की, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक ये कौन सी थी इलास्टिक, ये कौन सी है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कब होगी, ED इज इक्वल टू जब क्या होगी 0, 0 कब होगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं, डिमांड में कोई चेंज नहीं पर प्राइस में चेंज हो रहा है, ठीक है। नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो ED इज इक्वल टू 0। जब डिमांड में बहुत सारा चेंज है विदाउट एनी चेंज ऑफ प्राइस तो इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये देखो प्राइस P से P1 भी हुआ, P से P2 भी हुआ, ज्यादा भी हुआ एक टाइम पे आकर, कम भी हुआ, पर डिमांड X पे ही खड़ी है। 10 पॉइंट ला लो, 10 पॉइंट पे ही करे, चाहे प्राइस इतना है, चाहे प्राइस 10 ज्यादा हो गया, चाहे प्राइस कम हो गया, पर डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, प्राइस ज्यादा भी हुआ कम भी हुआ, पर प्राइस डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो ED इज इक्वल टू 0 और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसकी अगर शेप की बात की जाए, डिमांड कर्व शेप की बात की, तो ये देखो जो डिमांड कर्व है हमारी वो OY के क्या है पैरेलल है, OY के क्या है पैरेलल है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू Y एक्सिस, किसके पैरेलल है, इसको बोलते हैं Y एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं X एक्सिस, और ये हमारी क्या है डिमांड कर्व, ये हमारी क्या है डिमांड। यहाँ पर लिखेंगे ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी और यहाँ पर लिखेंगे ED इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई ना, मुझे ये लगता है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पॉइंट्स को आप अच्छे से, मेरी एक एक बात को अच्छे से समझोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक देखो इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि इलास्टिक की तरह कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे करके पॉइंट होता है। तो इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक मतलब कि डिमांड कंटिन्यूसली इलास्टिक हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, पर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इट मीन ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये X एक्सिस के क्या है, ये जो डिमांड कर्व है हमारी X एक्सिस के क्या है पैरेलल है। और इनलास्टिक जब डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो वो OY के मतलब कि Y एक्सिस के क्या है पैरेलल है
और प्राइस चाहे ज्यादा हो रहा है चाहे कम हो रहा है, पर डिमांड में कोई चेंज नहीं, एक जगह पे ही खड़ी है, एक पॉइंट पे ले लो कोई मर्जी, ठीक है, वहां पर ही खड़ी है, ठीक है। दैट इज अ 2 पॉइंट्स ऑफ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, ध्यान से देखना, टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हमारे ई डी इज इक्वल टू का आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ये कब आएगा? थर्ड पॉइंट है ई डी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, उसको बोलेंगे क्या? डिग्री के लेवल में उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कौन सी डिमांड? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तब होती है इज इक्वल टू 1 तब होगी जितना प्राइस में चेंज हुआ। अगर 50% प्राइस में चेंज हुआ है, अगर मान लो डिमांड प्राइस 10 से 20 हो गया, डबल हो गया, डिमांड 20 से 40 होगी, वो भी डबल होगी, तो इक्वली जितना परसेंटेज उसमें चेंज हुआ प्राइस में, उतना ही उसकी डिमांड में चेंज हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर प्राइस 5 है, बाद में 10 हो गया, ये प्राइस है, ठीक है। डिमांड पहले 10 हो रही थी, अब 20 हो रही है, देखो यहां पर भी डबल हुआ है, यहां पर भी डबल हुआ है, सेम रेशियो हो गया, रेशियो सेम है ना इनका। यहाँ पर 5 से 10 डबल हो गया, यहाँ पर 10 से 20, ये यहाँ पर भी डबल हो गया, सेम रेशियो से बड़े हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। रेशियो देखो दोनों का, 10 से 20 इक्वली, 5 to 10 इक्वली, रेशियो दोनों का सेम है, तब आपका आंसर ई डी इज इक्वल टू 1 आएगा। तब आपका आंसर क्या आएगा? ई डी इज इक्वल टू 1, और उसको डिग्री के लेवल में हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कौन सी डिमांड बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शन बोलते हैं ना इसको, मैंने पहले ही बोला, चेंज इन द डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। कहता है सेम प्रोपोर्शन से उसकी डिमांड में चेंज आएगा, सेम प्रोपोर्शन से उसका जितना प्रोपोर्शन इसमें डबल हुआ यहाँ पर भी डबल, ये नहीं 5 to 7, ये नहीं होगा, 5 to 10 नहीं होना चाहिए। 5 का डबल क्या है? 2 गुना 10, 10 का 2 गुना क्या है? 20। अगर मान लो यहाँ पर 15 हो गया, 5 से 15, 5 से सीधा 15 हो गया, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? ये 3 गुना है, यहाँ पर भी 3 गुना होना चाहिए, 30। तो सेम रेशियो से यहाँ पर 3 गुना से बढ़ी है, यहाँ पर भी 3 गुना से, तो इक्वली चेंजेस से वो कहता है कंफर्ट लाइफ, इसको बोलते हैं कंफर्ट लाइफ इज इट इज इक्वल टू 1। तो इसकी डायग्राम देखो अच्छी बनी, ऐसी डायग्राम बनेगी बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते हैं रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको क्या बोलते हैं? रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो कैसे है, पी जब इतनी थी, क्वांटिटी हमारी एक्स हो रही थी, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ गई, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, मैंने प्राइस ऊपर करना था कम वाला, मतलब को ऑपोजिट लिखना होता ना हमने, कि प्राइस अगर 15 है तो ये 10 हो रही है, प्राइस अगर 5 हो गया 30 हो रही है, डबल 3 गुना है, मतलब 3 गुना। प्राइस छोटे वाला नीचे आना था, ऑपोजिट लिखना होता है। तो प्राइस हमारे पास अगर गिरा, जितने लेवल से गिरा उतने ही लेवल से क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये हमारी डी कर्व पहले यहाँ पर थी, इस पॉइंट पे थी, अभी पॉइंट कौन सा आ गया? ये वाला। इन दोनों को मैच करना है आपने, ठीक है जी। ये कौन सी डी कर्व बन गई? हाइपरबोला, रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं? रिक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर्व की शेप को बोलते हैं इसको रिक्टेंगुलर हाइपरबोला, और डिग्री में इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। अगर मेजरमेंट में लिखना है, ई डी इज इक्वल टू 1। आप जब आंसर निकालोगे, आप सॉल्व करोगे, सम हमने काफी सारे सॉल्व करने, तो आपको आंसर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो उसको उसने कई बार डिग्री में पूछा, तो डिग्री में आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। शेप में बोला है तो शेप में आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है मोर इलास्टिक डिमांड। यहां से पता चल रहा है, देखो मोर इलास्टिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट प्राइस में थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड बहुत बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। परफेक्टली नहीं है, परफेक्टली में प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है जी। यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनली चेंज इन द डिमांड द ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। कहता है प्राइस में चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनेट, डिमांड में भी चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनल, पर किससे? ग्रेटर देन से, ग्रेटर देन से। इट इज इन द केस ऑफ लग्जरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि लग्जरी गुड्स होती है, उसमें थोड़ा सा प्राइस में गिरा
तो लोग डिमांड काफ़ी सारी कर देते हैं कि हाँ भी हाए सोने का रेट डिग पिया, चलो जी जल्दी जल्दी जाके आप सोना खरीदन लग जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हाँ भी आ वाली चीज़ों का अगर एप्पल ही मान लो, पोमीग्रेनेट ही मान लो, ਜਿਹੜੇ महंगे मिलते 200 रुपए किलो, जो देखा हाँ भी 150 रुपए किलो हो गए, चलो जी जल्दी जाके 2 किलो खरीद लिया। थोड़ा जिहा प्राइस थले डिग्या और उनकी डिमांड की है बहुत ज़्यादा वध गई। देखो प्राइस जो इन्ना सी पी पॉइंट से सी, क्वांटिटी असी कितनी ले रहे हैं एक्स, पहला ही वाली लाइन बनानी है पी टू एक्स, आ पॉइंट है साडा। ठीक है जी, जो प्राइस थोड़ा ही डिग्या P1 पॉइंट दे आ गए तो क्वांटिटी इन्नी वध गई। ठीक है जी, पहला आ पॉइंट सी, हुण आ पॉइंट है, आपने को लाइन बन गई। इसको हमने ऐसे लिखना है ईडी ग्रेटर है किससे, 1 से, 1 से ग्रेटर है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व इज फ्लैटर, फ्लैटर है एंड ग्रेजुअली स्लोपिंग। क्लियर, ये ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट है लेस देन इलास्टिक डिमांड, सिंपल है। प्राइस में थोड़ा मतलब कि डिमांड में थोड़ा सा फर्क आना, प्राइस ज्यादा गिर जाना पर डिमांड फिर भी थोड़ी सी बढ़ना। इसके ऑपोजिट प्राइस ज्यादा गिरना पर डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी ही बढ़नी, तब उस पॉइंट पे आकर कि 1 हमेशा उस वहां पर इक्वल 1 बड़ा है, जो डिमांड है वो कम बड़ी है तो वो छोटी आएगा, माइनस में यहाँ पर आंसर आएगा लेस इलास्टिक डिमांड। वो कहता है चेंज हुआ लेस देन, किससे लेस देन, प्राइस से। जितना मतलब कि प्रोपोर्शनली चेंज आया है प्राइस में, अगर 3 गुना वहां पर चेंज आया है, 15 से 5 पे आ गया, पर डिमांड में 20 ही हुआ, 2 गुना ही हुआ, 3 गुना चेंज नहीं हुआ, 3 गुना चेंज नहीं हुआ, वहां पर 2 गुना ही हुआ है। देखो प्राइस जब P था, क्वांटिटी X हुई थी, प्राइस कितना फर्क आया देखो, आपको ये जग बॉक्स में भी दिख रहा होगा। प्राइस P1 हुआ, डिमांड बिल्कुल ही थोड़ी सी चेंज हुई है, बड़ी है पर थोड़ी मात्रा में, X1। ठीक है, तो ईडी लेस देन है किससे, 1 से, लेस देन है 1 से। इसको बोलेंगे डिमांड कर्व इज स्टीप एंड रिपीट स्लोपिंग, इसको बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फ्लैटर और स्टीप भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी, जब इक्वल होगी, जब डिमांड ज्यादा होगी प्रोपोर्शनली से, जितना प्राइस चेंज हुआ, अगर मान लो प्राइस 2 गुना चेंज हुआ है, डिमांड 4 गुना चेंज हो गई, तब मोर इलास्टिक। प्राइस 2 गुना चेंज हुआ पर डिमांड 1 गुना ही चेंज हुई है, उससे कम, ठीक है, तब लेस इलास्टिक। ये 5 डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजरमेंट करना है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड यहाँ पर हमारी खत्म होती है, नेक्स्ट हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।